हाय लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। ये आपकी लव रीडिंग होगी फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर। पहले आपके मैसेजेस निकालेंगे, आपकी एनर्जी, ओके, एंड देन उसके बाद दूसरे टैरो डेक से आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे और एंड में थोड़े ऑरेकल मैसेजेस। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सन, मून या असेंडेंट साइन लियो है तो ये रीडिंग आप पे अप्लाई होगी, ओके। सॉरी गाइस, ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए। पहला कार्ड आया है जजमेंट का, जजमेंट, ओके। सो चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ऑफ लव, एक लव मैटर में। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है लियो, ओके। एक वेल एजुकेटेड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। स्टार कार्ड, हो सकता है किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, पर आपके पर्सन की भी एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद हम क्लैरिफिकेशंस लेना शुरू करेंगे, ओके। लेट्स सी पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। या फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, oh look at that, the devil, yes, और एट ऑफ पेंटिकल्स, okay, bottom of the deck, page of pentacles. So clearly guys, आपका पर्सन आपको ऑफर कर रहा है एक मैसेज, आपको हो सकता है कन्वे हुआ हो आपके पर्सन की तरफ से रिसेंटली। एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, वो मे बी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने पार्ट की कि क्यों ये सेपरेशन हुई, ओके। उस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रहे हैं लॉजिक्स देकर। साथ ही आई यहाँ डेविल एनर्जी, और तभी शायद आपका ये जजमेंट कार्ड आया है। शायद इसीलिए इस जजमेंट कार्ड की ज़रूरत है, आपको अपने जजमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो भी वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, कोई भी रीजंस दे रहे हैं वो यहाँ पे कि जो भी पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ, आपको उसे फेस वैल्यू पे नहीं लेना। यहाँ पे डेविल एनर्जी आई है, ओके। सो हो सकता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, क्योंकि डेविल एनर्जी के साथ आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको टोटली ट्रस्ट नहीं करना उनकी बातों पे, गो विद द लॉजिक, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज पहले देखते हैं हम यहाँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और हाई प्रीस्टेस। सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट इस रिलेशनशिप का क्यों हुआ वो, क्योंकि इस लव कनेक्शन में लवर्स, राइट, हाई प्रीस्टेस, बहुत सीक्रेट्स थे आपके पर्सन की तरफ से, बहुत सीक्रेट्स थे इस रिलेशनशिप में। अब वो सीक्रेट्स क्या थे और क्यों थे, उन चीज़ों को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ इन रिवर्स, ओके, and the emperor. Oh my god, okay, I'm gonna put these back. So वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड रिवर्स में आया है, दो मेजर आर्कानास आए हैं यहाँ पे, तो बिग डील। अभी तक यहाँ सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं, ओके। तो डेथ इन रिवर्स मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि वो बदल गए हैं। पास्ट में उनकी गलत चीज़ें थी जो उन्होंने करी, आपसे सीक्रेट्स रखे, रियलिटी छुपाई, पर अब वो बदल गए हैं। शायद वो कुछ ऐसी रीजनिंग आपको देंगे, ओके, ऐसे एक्सक्यूजेस आपको देंगे, पर रियलिटी में आपको बता रही हूँ डेथ कार्ड रिवर्स में आया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है इन रियलिटी।
सब झूठ है वो। साथ एम्परर आया है, ओके। दिस इज अ वेरी ईगोइस्टिक और ईगोइस्टिक एनर्जी, और एट द सेम टाइम वो डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं किसी। एक और कार्ड लेती हूँ मैं यहाँ पे एम्परर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स से ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ये एरीज हो तो हो या आपके पर्सन के चार्ट में एरीज कोई डोमिनेंट हाउस में हो, राइट। तो ये किसी एजेंडा के साथ आपको फिर से अप्रोच कर रहा है ये पर्सन, ओके। आगे बढ़ते हैं, डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। See, 6 of Cups, reconciliation. Knight of Swords, इनकी इंटेंशंस सही नहीं है, आई एम टेलिंग यू गाइस। स्क्रिप्टेड है, वेल प्लान्ड है, वो आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, पर आपको प्लीज अपनी जजमेंट यूज करने की जरूरत है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है आप करेंगे भी, आप लॉजिक से चलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस, तो इसीलिए जस्टिस, ओके। ऑल अभी मैं इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगी, अभी इसको मैं ऐसे रखती हूँ और आपके मैसेजेस पुल करते हैं पहले। ओके, सो जजमेंट, लेट्स स्टार्ट विद दैट। We have judgment here. Wheel of Fortune and King of Wands. Okay. फिर आया Hangman. Yes, very nice. So guys, judgment यूज करेंगे आप, और ये एक एज अ वार्निंग या एज अ सजेशन ले लो आप, वो भी है कि ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा या करेगी, उस टाइम पर आपको रश इन करने की ज़रूरत नहीं है। रश में कोई भी डिसीजन ना लें, हैंगमैन आपको ये बता रहा है यहाँ पे। एनालाइज करो सिचुएशन को पूरे अपने सेंसेस में, लॉजिक के साथ। ये बता रहा है आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो यहाँ आया है, ओके। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपका एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन होगा जो आप लेंगे, ये आपकी आगे की लाइफ को शेप देगा, ओके। सो इस डिसीजन को आपने बहुत सोच समझ कर लेना है, रशन किए बिना, ओके। लवर्स कार्ड, लेट्स सी। We have Knight of Swords. Go with the logics guys, ये वैसे रिवर्स में आया था पहले, इसलिए आपको लॉजिक से चलने की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये पर्सन चाहेगा या चाहेगी कि आप जल्दी से डिसीजन लें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा सोच समझ के कुछ भी फैसला लें। चैरियट, बैलेंस के साथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टैग्नेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, स्टैग्नेशन रह भी नहीं सकती, एक डिसीजन ज़रूर लिया जाएगा, पर एक बैलेंस के साथ, ओके। इमोशंस, चैरियट और लवर्स कार्ड मतलब अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि यू आर कटिंग थ्रू नॉनसेंस, की मतलब जिस चीज़ की सेंस नहीं बन रही, जो चीज़ आपको लॉजिकली समझ नहीं आ रही, आप उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करोगे। Let's see. Temperance, yes, एक बैलेंस। दिस इज सो नाइस गाइस, जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वो बैलेंस यहाँ टोटली बनता हुआ नजर आ रहा है। Four of Wands, stability, okay, very nice, beautiful, and that's why उनके डेक के नीचे था जस्टिस कार्ड, कि जस्टिस जो सही होगा, एक इक्वालिटी अटेन होगी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके।
चाहे ये पर्सन आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा या करेगी इस रिलेशनशिप में, आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी, बट स्टिल आई वुड से कि एंड ऑफ द डे वो अनसक्सेसफुल रहेंगे इसमें। आपके लिए देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड अगेन, तो यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ओके, तो एंड रिजल्ट आपकी फेवर में जाएगा। आपका जो भी ये मैनिपुलेशन चल रही है, यहाँ गेम्स चल रही हैं, माइंड गेम्स चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, डेविल एनर्जी एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे ट्रैप इन करने की कोशिश करी जा रही है, एक पूरा प्लान सेटअप करा जा रहा है, जो भी है ओके वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी ऑरेकल मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। प्राइड एंड ईगो, यस, इस पर्सन में बहुत है प्राइड एंड ईगो। मास्क, अभी हमारी यही बात चल रही थी राइट, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस है, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपको ये कहेगा कि वो बदल गए हैं, पर वो रियलिटी नहीं है इस पर्सन की। दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू। लेसन्स, ओके, पास्ट में जो कुछ हुआ यू नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम देम, और उन पे ट्रस्ट नहीं करना इस बार, क्योंकि नथिंग प्रोडक्टिव इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, एक और कार्ड लेते हैं। डिवोशन, सो मैंने अभी आपको शायद कहा भी था कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे मुझे सेंस हो रही है, क्योंकि वर्ड कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो एक बैलेंस एंड टेम्परेंस भी आया है, तो फाइनली एक एक बैलेंस ज़रूर बन रहा है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज, आई होप रीडिंग आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। इफ़ यू एंजॉयड द रीडिंग प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।